जंगल गाथा। लेखक गुंजन सिन्हा। यह गाथा है एक महाविनाश की, मेहनतकश मजदूरीन से वेश्या बनी बिरसी मुंडाइन की, किसान से कैदी बने धनेसर उरांव की, 3 पीढ़ियों से विस्थापन झेल रहे सुघड़ खरवार की, बंजर बना दिए गए घनघोर जंगलों की, निरीह जंगली जानवरों की जो बिना वजह मारे गए, उन तितलियों की जो जंगली पगडंडियों पर गोल बनाकर बैठा करती थीं। मंडल, कुटकू, कोयल, कोयना, हरिया, कारो नदियों की कहानी है यह गाथा जंगलों की है, जंगलों की दुर्दशा की है। जंगल पुकारते हैं कभी अपने नैसर्गिक स्पर्श से हमें स्वस्थ कर देने के लिए, कभी अपने घाव, कष्ट, अपना क्षत विक्षत अस्तित्व दिखाने के लिए। निजी अनुभवों और विभिन्न स्रोतों से प्राप्त जानकारियों पर आधारित यह किताब जंगलों और उनसे जुड़े मुद्दों की बात करती है, जैसे जंगलों का नाश, जानवर, अविकास, अंधविश्वास, आदिवासी, नक्सल, आबो हवा, विस्थापन, डायन हत्या, प्रकृति का निर्मम दोहन और इन सब के बीच मानव मन को चंगा करने की जंगलों की जादुई शक्ति। यह किताब उनके लिए है जिन्हें जिंदगी कोई भारी भरकम पुस्तक पढ़ने ही नहीं देती। उन्हें भी जंगल पुकारते हैं। यह पुकार कभी पिकनिक पर जाने की इच्छा के रूप में जागती है, कभी यूं ही एक आवारगी जगाती है। इंसान के अंदर यह खास आवारगी उसकी भटकन है, अपनी उदास रूह की तलाश में। आदिम इंसान की रूह शहर और सभ्यता के रोजमर्रे में कहीं खो गई है। इस पुस्तक को पढ़कर आपको जंगल की याद आएगी, अत्याचारों का शोर सुनाई देगा और उसके बीच किसी कोयल की कूक, किसी आमा पाको की हूक भी सुनाई देगी आपको, और सबसे बढ़कर सुनाई देगी आपकी अपनी रूह की पुकार। आप भी कह उठेंगे, अनंत तक फैली सृष्टि, ऊपर आसमान, नीचे धरती, चारों ओर जंगल, पहाड़ियों, बहती या रही रजत जलधार, इन सबके केंद्र में मैं ही हूँ। मैं अकेला, सबका स्वामी। सब कुछ मेरे लिए है, मेरी प्रतीक्षा में है अनंत काल से। ये पहाड़ियाँ, उनके बीच रुकी थमी सी यह नदी, ये दरख्त और यह क्षण, यह सब इस इंतज़ार में थे कि मैं यहाँ आऊँगा इन्हें देखने। मेरे ही इंतज़ार में पहाड़ियों के पीछे सूरज ठिठका हुआ है, न जाने कब से।